देखते हैं अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, ये है आपका टाइप नंबर 3, जिसके अंदर में हम क्या है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे किस टाइप से आप कर सकते हो। ये वीडियो देख लिया मतलब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कमेंट करके बताओ अगर वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है x² - 2x - 8 है। तो इसको तो देखो जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं नॉर्मल, उसी टाइप से इसको करना है। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट आप आसानी से कर सकते हो, तो ये तो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, मतलब जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं वैसे ही करना है इसका। ठीक है, दूसरा जो है इसमें क्या करोगे आप, ये वाले क्वेश्चन में देखो 4s² - 4s - 1, जैसे यहाँ पर x लिखा है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है s दिया हुआ है। x की जगह पर क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है। इसमें और भी कुछ भी नया नहीं करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा ये करना है वैसे इसको भी करना है। ठीक है, ये 45 नहीं है 4s है, s फॉर सन। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम, तो ये दोनों तो क्वेश्चन जो है नॉर्मल हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो इसमें 6x², यहां पर देखेंगे आप तो 3 पहले लिखा है और 7x बाद में लिखा है। स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली यहीं से शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, और फिर क्या हो जाता है गलत हो जाता है, या तो आंसर नहीं आता है या रॉन्ग हो जाता है। मतलब मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलेगा यार। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, देखो इसको सबसे पहले हमें किसके फॉर्मेट में, ax² + bx + c के फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 6x² - 7x और -3 = 0। पहले हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्ली, अब यहाँ पर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल इसी की जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले यहाँ पर था a का स्क्वायर है, इसके बाद में bx होना चाहिए था, पर x वाले टर्म इसके बाद में है, 3 -3 पहले लिखा है। तो समझ में आया क्या गलती थी। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसको भी सेम जैसा इसको करना है वैसे इसको भी करना है। जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था ना मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, सेम टू सेम इसको भी वैसे ही करना है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके बताया था, जहां पर x² था और यहाँ पर अब क्या है t है। मतलब इसके पहले वाला जो इसी के जस्ट पहले जो हमने किया है, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो कि इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम नॉर्मल है, जैसा इनको करना है वैसे ही करना है। मतलब इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन बताया, दोनों टाइप में बस इसमें थोड़ा डिफरेंट था, वो आपको मैंने बता दिया। कुछ मैं हॉट काइंड ऑफ जो है वो क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझ लो, है ना। ये है टाइप नंबर देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी तक तो वैसे पीवाईक्यू में नहीं आया, लेकिन पहले सिलेबस में था। अभी भी हो सकता है, देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर बोलोगे सर आपने इस टाइप के तो क्वेश्चन कराए ही नहीं थे, फिर ये पेपर में आ गया, हम कैसे करें सर। तो देखो इसलिए हम क्या करेंगे कि x² + 1/6x - 2। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। प्रॉपर हमारा मकसद जो है वो क्या है वो देखना है। देखो अगर हम इसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इस टाइप से भी आप कर सकते हो, लेकिन पहला आपको क्या करना है, देखो -1/6 जो है आपको पूरे में से कॉमन निकालना है। सर कॉमन कैसे निकालेंगे बता ही तो दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉमन कैसे निकालेंगे, मतलब देखो हम इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, 166 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, सर 6 ही आएगा और कुछ नहीं। अब देखो x² पहले से है, शायद आपने कौन सी एलसीएम की कोई भी ट्रिक पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं जिस टाइप से हम एलसीएम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर x² पहले से लिखा हुआ है, इस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस पहले से 1x लिखा हुआ था इनटू 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसके बाद माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो पहले से 2 लिखा हुआ है, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर डिवाइड, और जितने बार डिवाइड होता है ऊपर में उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई, 6x² आ गया प्लस x आ गया -12 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 6। तो सर इसको कैसे करना है, तो देखो ये 6 को मैं बाहर लिख सकता हूं और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² x - 12। यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, 6 है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एक साथ लिख दिया मैंने, और जो 1/6 है इसको हमने बाहर कर दिया बस। बाकी अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके जो फैक्टर भी k की वैल्यू हो गई,
समझ में आ रहा है? जो मैंने इसके पहले बताया था के कैसा लगाता है, तो इसकी अभी इसको कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इसके फैक्टर इसमें से अल्फा और बीटा निकलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट हो तो कमेंट करो यार, तुम कमेंट ही नहीं कर रहे यार, और थोड़ा सा शेयर भी करो ताकि और भी स्टूडेंट्स तक, अपने जो भी दोस्त फ्रेंड हो उनको शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो डीवीसी क्लासेस को ताकि वही भी ग्रो हो, है ना? चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है? तो देखो इस टाइप के अब हम देखने वाले क्या, टाइप नंबर 5 है जिसमें एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर अंडर रूट वाले आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे यार। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, देखो यहां पर क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना, तो ये हम तो कर ही रहे सब। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 4√3x² + 5x - 2√3। वैसे मैंने वेरिएबल स्प्लिट की एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, वो भी देख सकते हो ना, पर यहाँ पर भी मैं वापस पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ है 4√3x² -2√3। तो आंसर किस में आएगा, -4 2 जा 8 × √3 का √3 से करेंगे तो 3 और ये x², मतलब फाइनलाइज क्या होगा -24x²। जो हमारे पास यहाँ पर जो लॉजिकल जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आया है वो क्या है, -24x²। मतलब हमें जो फैक्टर निकालने हैं 24 के निकालने हैं, ठीक है? तो क्या होगा 6 4 जा 24, इतना क्लियर है, 12 × 2 जा 24, है ना? इसके बाद 24 × 1 24। तो देखो हमें बीच वाले को ब्रेक करना है ताकि प्लस और माइनस करने पर माइनस मतलब 5x + 5x आ जाए, ठीक है? तो अब हमें देखो 5 किस में आ सकता है, तो 5x किस में आ सकता है ये हमें ध्यान देना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या है 4√3x², तो यहाँ पर देखो अब 5 किस में आएगा, तो देखो 6 4 जा 24 है, इसमें तो 5 नहीं आ सकता, 12 2 जा 24 हो गया, इसमें भी 5 नहीं आएगा, 24 × 1। अब देखो इसमें नहीं हो सकता, एक और हमारे पास फैक्टर है 8 3 जा 24, तो देखो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है? तो हमारे अब इसको देखो एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से ग्रेटर वाले को हम पॉजिटिव बना देंगे, यानी 8x, और मल्टीप्लाई किसका -3x का करेंगे, तो हमारे पास -24x² आ जाएगा। ये वाली बात समझनी है आपको मेरी। अब देखो पहला जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 4√3x²। अब इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस 8x - 3x, और यहाँ पर 2 -2√3। अब देखो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है? पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, 8 मतलब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 4√3x² को हम क्या लिखेंगे, 4 × √3 × x × x। इतना क्लियर हो गया है ना? प्रॉपर मिडिल टर्म बता रहा हूं मैं, इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई हम इसमें, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, 8x है, तो 8 को हम 4 × 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास 4 है ना, और * x, तो ये दो चीज हमारे पास मिल गई। तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, कॉमन 4x, अंदर में क्या बचा √3x प्लस नीचे में बचेगा 2। यहां पर भी से माइनस कॉमन निकल जाएगा, और साथ में क्या कॉमन निकलेगा माइनस के साथ में, ये देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 है ना, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, क्योंकि ये चीज होती है √3 × √3 क्या होता है 3, मैंने इसके पहले भी बताया। और यहाँ x है -1/3, मैं अगली स्टेप में इसको कॉमन लेता हूँ, 4x √3x + 2 माइनस, इन दोनों में देखो √3 है, बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझिए ना, इस 3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, √3 अब देखो यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस। ये दोनों देखो क्या है, इक्वल हो गया, ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब क्या है, ये दोनों सेम आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं।
प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस अंडर रूट 3। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब क्या जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, थोड़ा लपेट दिया मैंने, कोई बात नहीं। जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यानी इस पूरे के इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और ये 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारे पास एक निकल गया। दूसरा 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4, तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब सेम टू सेम जैसा हम इसमें क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, वैसा ही करना है, बाकी मैं पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंप्लीट में देखो क्या करेंगे हम भाई, यहां पर देखते हैं हम, तो ये पूरा जो है समझाने के तौर पर मैंने बताया था, इसको आप बेसिक समझ लीजिए, ये पूरा बेसिक है, यहां से मैं आपको वापस डिटेल में बताते जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमारे पास मिल गया, हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में देखो, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर में क्या रहेगा हमारे पास, तो कंपेयर किसमें कर देंगे, 4 अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3। कितना क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। चलो देखो अब यहाँ पर हो गया, क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, सेम, अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहला रिलेशन बताएंगे हम, यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई, वेरीफाई कर रहा हूं। वेरीफाई में पहला आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कितना है हमारे पास, 5 अपॉन ए कितना है, 4 अंडर रूट 3। तो देखो इनको अगर हम, अब इनको हम क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन एडिशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 4 और अंडर रूट 3 का एलसीएम 4 अंडर रूट 3 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 3 से जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ प्लस 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट 3 मतलब 3। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो लेफ्ट साइड में ये है, देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 अंडर रूट 3। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, प्रोडक्ट वाला। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3, और बीटा कितना हुआ है, अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो देखो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, ये 2 बन जा, ये 2 जा, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3, और a है हमारे पास 4 अंडर रूट 3। इससे भी ये कैंसिल, इससे 2 और ये 2 जा, यहाँ कितना बचा, माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2, और ये भी प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं, पूरा डिटेल मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बता दिया कि अगर अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और कोई डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर है।